नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द एक्सेल बेसिक चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सेल के 10 ऐसे ट्रिक्स जो आपके वर्क को फास्ट, इजी और स्मार्ट बना देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है वो 10 ट्रिक्स जो मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मैंने एक एक्स्ट्रा टिप भी ऐड की है इसमें, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको पहले से भी कोई ट्रिक्स पता है, आपने किसी दूसरे वीडियोस में देखी हैं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए हैं। आपको कोई भी ट्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प में जाके और आप उस ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रिक न्यू लगी है तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कौन सी न्यू ट्रिक सीखी है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटो करेक्ट यूज़ होता है टाइपोस को करेक्ट करने के लिए, कैपिटलाइजेशन एरर को ठीक करने के लिए, कोई मिसस्पेल वर्ड्स होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, और ऑटोमेटिकली अगर हम कोई सिंबल्स इंसर्ट करने हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। तो चलिए एक एक करके सबके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स। तो आप कभी भी कुछ लिखते हैं, इनकेस आपने लिखा यू की स्पेलिंग वाई को यू होती है, आपने लिखा वाई ऐसे लिख दिया तो ऑटो करेक्ट कर देगा। लेट से आप लिख रहे हैं शी बट SHE उसने करेक्ट कर दिया, तो ये करेक्ट स्पेलिंग। सेकेंड है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। अगर आप ऐसे लिखते हैं EXCEL लिख रहे हैं तो आप देखिए एक्सेल उसने करेक्ट कर दिया। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ द डे। आप जैसे कभी मंडे लिख रहे हैं, मंडे लिखा तो हम देखें कैपिटल अब हो गया है। ऐसे ही अगर आप ट्यूसडे लिखते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ T कैपिटल हो गया। एब्रीवेशन शॉर्टकट्स। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे SIP मैंने लिखा और ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान में बदल गया, तो ये एक ऑटो करेक्ट है। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसे ऑटो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट सिंबल। तो कई बार हम कॉपीराइट, जैसे एक कॉपीराइट का सिंबल है, तो ये मैंने C लिखा है तो देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। ऐसे अगर हमको कुछ और हीरो का है तो हीरो का आ गया। तो नेक्स्ट अब ये हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं और ये ऑटो करेक्ट कैसे करता है एक्सेल, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉप में फाइल में जाना है, फाइल में आप क्लिक करेंगे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन में मोर में जाना है, फिर आपको ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफिंग में जाना है। प्रूफिंग में आपको यहाँ पे एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा, आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे ऑटो करेक्ट के। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, सी का जैसे कॉपीराइट हो गया, ई का हीरो हो गया, तो ऐसे ही मैंने भी सिस्टमेटिक प्लान का भी बनाया था। जैसे देखिए SIP जैसे लिखा तो ये। तो अभी लेट्स नाउ क्रिएट, हम नया बनाते हैं। मैंने लिखा है म्यूचुअल फंड लिखना है, तो उसका मैं MF लिख रहा हूँ और म्यूचुअल फंड, और बस मुझे ऐड क्लिक करना है तो ये हमारे ऑटो करेक्ट के डिक्शनरी में आ जाएगा। और हमको ओके क्लिक करना है, फिर से ओके क्लिक करना है। जैसे हम कहीं पे भी आप MF लिखेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में आ गया। तो इसी तरीके से आप ऑटो करेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके वर्क में। एक्सेल में डिफरेंट टाइप के कस्टम लिस्ट होते हैं। जैसे आप अगर कभी 1 2 ऐसे लिखते हैं और उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप जैसे ही उसको नीचे ड्रैग करते हैं तो एक वो सीक्वेंस, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है एक्सेल, और आपको बाकी के आगे के नंबर्स यहाँ पे आ जाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप मंडे, ट्यूसडे ऐसे लिखते हैं, वीक ऑफ द मंथ, और आप उसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको बाकी के वीक के डेज यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पूरा आ जाते हैं। उसके बाद आप कभी जनवरी लिखते हैं, से फेब लिखा आपने और ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ड्रैग किया, तो जो भी मंथ्स के बाद बाकी मंथ्स हैं वो पूरे यहाँ पे शो करता है। तो ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं एक्सेल के कस्टम लिस्ट। इनकेस अगर हमें कुछ अपना खुद के कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करने हैं एक्सेल में, तो वो कैसे करना है। जैसे अब हमारे पास यहाँ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो बार बार ये यूज़ हो रहा है हमको, इसका हमको कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले फाइल में जाना है टॉप लेफ्ट में, उसके बाद मोर में क्लिक करना है, मोर के बाद ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको एडवांस में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे आपको एडिट कस्टम लिस्ट दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल के कस्टम लिस्ट हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर आपको यहाँ पे एंटर करना है खुद के कुछ ऐड करना है तो वी हैव टू ऐड थ्रू लिस्ट एंट्री के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन होता है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल। तो लिस्ट एंट्री के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ता है
म्यूचुअल फंड्स, फिर एंटर करके जैसे हम लिख रहे हैं FD एंटर, और फिर ये ऐड क्लिक करना होता है। तो अभी हम इसमें ये वाला एंट्री नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट सेल का यूज़ करेंगे। तो ये एरो क्लिक करेंगे और फिर ये सारे ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और हम इंपोर्ट को क्लिक कर देंगे। तो इंपोर्ट क्लिक करने से आप यहाँ देख रहे हो कस्टम लिस्ट में ये सारे जो भी हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थे यहाँ पे आ गए और लिस्ट के एंट्रीज भी आ गई। और अब आप ओके कर दो, अगेन ओके क्लिक करना है। अब इन केस आप लिखते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद आप FD लिखते हो और आप उसको सेलेक्ट करते हो और आप जैसे ही नीचे ड्रैग करोगे तो आप देखोगे सेम यही सीक्वेंस में सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो कमोडिटीज़ के बाद ये वापस से म्यूचुअल फंड आ जाएगा, सेम जैसे यहाँ पे भी ये मंडे के बाद अगेन संडे के बाद अगेन मंडे आ गया है, सेम यहाँ पे कमोडिटीज़ के बाद म्यूचुअल फंड फिर से ये आ गया। तो ये एक एग्जांपल है कस्टम लिस्ट का, आप कैसे खुद के पर्सनल कस्टम लिस्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। आप टॉप ऑफ द स्क्रीन में देखेंगे ये एक डाउन एरो है, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस है उसके कुछ बटन है, जैसे ऑटोमेटिकली सेव आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेव का बटन है, उसका है, उसका अंडू का है, रीडू का है। अगर आपको किसी को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्विक प्रिंट का ऐड करना है तो ये देखिए यहाँ पे इसके थ्रू ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई लेट से इसका करना है, कोई आप दूसरे उसमें जाइए, पेज लेआउट में जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से आपको किसी भी करना है, ओरिएंटेशन में राइट क्लिक कीजिए और उसको ऐड टू क्विक, ये जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है और उसको क्लिक करना है। तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ये ओरिएंटेशन का आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। और ऐसे अगर आपको कुछ डीप में आपके कुछ ऐसे फंक्शंस और फीचर्स आप यूज़ कर रहे हैं एक्सेल में, फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे है, जैसे डुप्लीकेट है ये, इसमें आप राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू क्विक एक्सेस बार कर दीजिए टूल बार। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये डुप्लीकेट वैल्यू का भी एक शॉर्टकट आ गया। तो ऐसे करके आप ये फीचर जो है ये बहुत अच्छा फीचर है एक्सेल का, क्विक एक्सेस टूल बार का। तो आप कोई भी फीचर को इसमें से जितने भी आपके रिबन्स में जो भी आपके फीचर्स हैं आप उनको, आपको बार बार उसमें नहीं जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू नेविगेट ऑल दीज रिबन्स के जितने भी ऑप्शंस हैं। तो आप डायरेक्टली आप होम में रह के ये सारे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जिसको भी कीबोर्ड से एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलेज और फीचर्स यूज़ करने में अच्छा लगता है तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है डिफरेंट, यहाँ पे रिबन्स के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आते हैं। तो अगर आप जैसे आपको अभी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, H बटन क्लिक कीजिए। मैंने ऑल्ट ऑलरेडी प्रेस किया तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट आप H प्रेस कर दीजिए। आप जैसे H प्रेस करेंगे तो होम रिबन के अंदर जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसके आगे भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ इंसर्ट है, आई करना है तो आप आई क्लिक करेंगे। फिर इंसर्ट लेट से शीट रो आपको ऐड करना है तो आप आर करेंगे तो यहाँ पे एक शीट ऐड हो गई है। तो ऐसे ही करके आप डिफरेंट फीचर्स यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट बटन क्लिक करके। जैसे एक मैंने ऑल्ट क्लिक किया और आपको लेट से अब जाना है डेटा में, तो डेटा में जाने के लिए यहाँ पे ए है तो यहाँ मैं ए प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो मैं डेटा रिबन के जितने भी फीचर्स हैं उसमें मैं आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है रेड से फिल्टर, तो मैं प्रेस करूँगा टी। जैसे ही मैंने टी किया तो आपने देखा यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे ऐड हो गया। तो ऐसे ही करके आप ऑल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको सारे शॉर्टकट्स को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी फाइल को कॉपी करना है, एक्सेल फाइल को विदाउट ओपनिंग इट, बिना ओपन करे उसे, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको फाइल में क्लिक करना है। तो जैसे कोई फाइल है आपकी, यहाँ पे कि जितनी भी फाइल्स हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी फाइल में राइट क्लिक करना है और उसमें एक ऑप्शन आएगा ओपन अ कॉपी। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे ओपन अ कॉपी, तो आप यहाँ पे देखिए बेसिक फार्मूला, उस फाइल का नाम भी चेंज हो जाता है और वो फाइल ओपन हो जाती है। फिर डिफरेंट नेम, उसकी कॉपी ओपन हो जाती है। अगर आपको कोई भी सेल में क्विकली जंप करना है, कोई भी सेल में, तो आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक एक करके ऐसे करेंगे और फिर जो भी सेल में हमको जाना है हम वहाँ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर इन केस बहुत क्विकली हमें किसी भी सेल में जंप करना है तो आपको कॉर्नर पे यहाँ पे एक
नेम सेल का यहाँ पे ये रहता है, नेम बॉक्स जो रहता है उसमें आपको बस यहाँ पे टाइप करना है। लेट से अगर आपको जाना है E14 में, E14 आप क्लिक कर और एंटर कर दो तो जो आपका कर्सर है वो मूव हो गया है। लेट से आपको E4 में जाना है तो आप यहाँ पे E4 भी टाइप करके एंटर कर सकते हैं। जब आपके पास डेटा बहुत है और आपको कुछ पता है कि आपको कौन से सेल या किस कॉलम में जाना है तो आप क्विकली यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करके, लेट से आपको जाना है E100 फॉर एग्जाम्पल, तो ये डायरेक्टली ये स्क्रॉल होकर कर्सर यहाँ पे E100 पे आ गया है। एंड अगेन अगर आपको E1 पे जाना है तो आप E1 प्रेस करके डायरेक्टली ये एक नेम बॉक्स का यूज़ करके भी आप कोई भी सेल में जंप कर सकते हैं। एफ एक्स क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन। तो आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है इंसर्ट फंक्शन का, तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, आपने जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सर्च फॉर अ फंक्शन आ जाता है। लेट से अगर ये हमारे पास कुछ प्लान फी है और अमाउंट है, हमको अगर लेट से सम करना है तो मैं पहले यहाँ पे सर्च करूँगा सम। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया और गो क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक किया मुझे ये सारे फंक्शन यहाँ पे शो कर देता है जो भी सम प्रीफिक्स से एक्सेल में है। तो जैसे यहाँ पे सम आपको दिखे और यहाँ पे उसके डेफिनेशन आ गया है, उसका सिंटेक्स आ गया है कि सम और उसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, और ये उसका एक एक्सप्लेनेशन है 1 लाइन की ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ द सेल। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया यहाँ पे फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें एंटर करने हैं। तो उसके लिए जैसे इसने नंबर पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, मुझे ये इसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना मैं डिलीट कर दूंगा। लेट से मुझे नंबर 1 सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये एक सेल ले लेता हूँ, और फिर मुझे नंबर 2 जैसे सेलेक्ट करना है, जैसे ये सेलेक्ट करना है, और फिर नंबर 3 देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसका रिजल्ट आते जा रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला रिजल्ट आते जा रहा है। ये मैंने तीसरा लिया, यहाँ पे थर्ड मैंने ये, ऐसे मैंने फोर्थ लिया और ये मैंने सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7500 मेरा आंसर यहाँ पे भी आ गया है, और यहाँ पे फॉर्मूला रिजल्ट 7500 दिखा रहा है। और मैंने जैसे क्लिक ओके किया तो ये मेरा सम आ गया है। तो ऐसे आप एफ का यूज़ करके डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। लेट से अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मैं फिर से एफ क्लिक करूँगा, लेट से यहाँ पे मैं एवरेज लिखता हूँ और ओके प्रेस करूँगा, और एवरेज मेरा आ गया और ओके प्रेस किया सेम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ऐसे, इसको डायरेक्ट ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ रेंज देके। तो मैंने रेंज दिया, देखिए यहाँ पे 3000 ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला रिजल्ट आ गया है ओके। ऐसे करके आप ये एफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है एक्सेल का। ये है F1 फंक्शन जो कि होता है हेल्प। एक्सेल का एक बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प यहाँ पे दिया गया है, तो उसका शॉर्टकट होता है F1। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे ये आपका राइट हैंड साइड में एक पूरा एक विंडो आ जाता है। और बेसिकली ये जो फंक्शन है हेल्प का फंक्शन बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी लोग हैं वो जाते हैं और सीधा गूगल में सर्च करते हैं। तो उसके बदले आप ये हेल्प का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कस्टमाइज, एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आप जैसे किसी में क्लिक करेंगे, ये रिकमेंडेड कुछ टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देगा आपको, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप खुद के भी कुछ, अगर आपको ट्रबल शूट है, आपको कुछ करना है, हेल्प चाहिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे चाहिए कि हाउ टू रिमूव लेट्स से डुप्लीकेट्स, तो मैं उसमें क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता दिया कि सेलेक्ट अ रेंज वेयर यू वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, गो टू द डेटा टैब एंड रिमूव, सेलेक्ट दिस डेटा ग्रुप में जाके ये रिमूव वाला हमको लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन भी है शो मी, तो लेट मी क्लिक ऑन शो मी ओके। तो इसने क्या किया, ये डायरेक्टली हमको वो नेविगेट करके डेटा के रिबिन में लेके उसने बता दिया कि ये रिमूव डुप्लीकेट्स इन कॉलम है। तो ये अब यहाँ पे उसने डायरेक्टली उनको नेविगेट भी कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है हेल्प एक्सेल का, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे सर्च के लिए और कोई भी एक्सेल हेल्प के लिए। राइट क्लिक मेन्यू, ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमारे सामने ही रहता है बट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप देखिए, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे कोई भी सेल पे तो आपको ये देखिए सर्च द मेन्यूज़ करके ऑप्शन आता है। तो ये रहता तो है हमारे सामने बट हम कभी यूज़ नहीं करते हैं इसको। बट इसके लिए आपको मेन्यूज़ पता रहने चाहिए। ये जो रिबिन्स हैं, रिबिन में जितने भी ऑप्शंस हैं वही आपको डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू नेविगेट, आपको डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। लेट्स से अगर आपको कोई सेल डिलीट करनी है तो आपको लिखना होगा डिलीट। अब जैसे डिलीट लिखेंगे, डिलीट से रिलेटेड जो भी मेन्यूज़ में फीचर्स है एक्सेल के वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ रिमूव शीट रोज, तो ये देखिए जो फर्स्ट वाला था वो डिलीट हो गया है। अब ऐसे ही मुझे अगर ऐड करना है, अगर कोई सेल इनके बीच में कुछ रोज ऐड करनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट
और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो में क्लिक करता हूँ, तो जैसे करूँगा तो वो एक रो ऐड हो जाएगी। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको मेन्यूज़ पता होने चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए कि एक्सेल में कौन कौन से फीचर्स हैं, तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से ये शॉर्टकट है। तो ड्रॉप डाउन, एक्सेल में ड्रॉप डाउन करने के लिए एक ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कुछ यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल डेटा लिया है, यहाँ पे कुछ प्लान है और उनकी कुछ कितने फीस हैं, उसकी कितनी अमाउंट है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर रिबन में डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का, तो उसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन में हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके लिस्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सोर्स के लिए पूछेगा कि हमको उस लिस्ट में कौन कौन से वैल्यूज़ लेने हैं। यहाँ आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मैनुअली टाइप करने के लिए आपको, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट टाइप किया ब्रॉन्ज, फिर उसको कॉमा देना होगा। जो भी आपके ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ होंगे उनको आपको कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। बट अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेंज, तो सोर्स में हम ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये सारा हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये डेटा रेंज आ गया B6 to B17, ये हमारा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने क्लिक कर दिया ओके। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया है और ये सारा डेटा यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो अभी अगर लेट्स से हम अमाउंट है, मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे = x लुकअप। तो ये जो वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी, अगर हमको अमाउंट लेके आना है, मैंने ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट जो भी वैल्यू चाहिए और एंटर। तो आप जैसे आप कुछ सिलेक्शन करेंगे, जैसे आपने सिल्वर सेलेक्ट किया तो आपको 1500 आ जाएगा, फिर लेट्स आपने ब्रॉन्ज 2 सेलेक्ट किया तो 1400 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डेटा है उसको सॉर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक एक्स्ट्रा ट्रिक बताऊंगा, तो वो ट्रिक है डिलीट ब्लैंक रोज। तो आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा है, यहाँ बीच बीच में कुछ रोज ब्लैंक हैं, तो वो डिलीट कैसे करना है, आप एक एक कर कैसे डिलीट करने जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसका एक ऑप्शन है, एक्सेल में बेहतरीन एक ऑप्शन दिया गया, एक शॉर्टकट। आपको क्या करना है, सबसे पहले Ctrl+G प्रेस करना है, तो ये आपको गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्पेशल में। तब जैसे स्पेशल में क्लिक करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जो ये गो टू स्पेशल है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक, ठीक है, और आप ओके प्रेस करना है। तो आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो जितने भी ब्लैंक्स हैं आपके डेटा में, आप ये देखिए जितने भी ब्लैंक्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl- प्रेस करना है और ये आपके एक और डायलॉग बॉक्स आएगा डिलीट का, और ये एंटायर रो को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आप जैसे ऐसे करेंगे तो आप देखिए जितने भी बीच के ब्लैंक्स रो थे वो डिलीट हो गए हैं और आपके पास आपका डेटा एक प्रॉपर नीट फॉर्मेटेड तरीके से आ गया है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने कुछ आज नया सीखा है एक्सेल में तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।